हफ्ता भर से रावलपिंडी के न्यूज़ में एक ही न्यूज़ आता है कि सोलर प्लेट के कारण छत जल गया। सोलर प्लेट ने नुकसान कर दिया, सोलर प्लेट ने ये कर दिया। तो ये जो घमंड दिखा रही थी सोलर प्लेट के ना, कि जब से मैंने प्लेटें लगाया है 16 नंबर पे हमारे घर में एयरकून घर पूरा एयरकून से चल रहा है। तो इतना सारा एयरकून चला के दीवारों को पानी से भर दिए। और सोलर प्लेट के डर से न्यूज़ में इतना आता है ना 1-2 हफ्ते से कि सोलर प्लेट की वजह से घरों में आग लग गई। तो ये औरत डर गई है, इस वजह से घर छोड़ के भाग रही थी। रोज़ आके बताती है मैं खाना बदोसिया बिल्लो रानी पे इतना पैसा खर्चा करा, उतना पैसा खर्चा करा, इतना इलाज कराया, उतना इलाज कराया, जैसे बेचारी हम लोगों पे एहसान कर रही है। लेकिन वहीं पे आज नज्जो ने भी और कल रुबीना ने भी बता दिया कि अम्मा तो बीमार रहती है। आय हाय! अम्मा बीमार रहती है तो इलाज क्या करवाती है? मेरे ख्याल से ये किचन थेरेपी दे रही है माँ को ना दाल बनवा-बनवा के। पूरा-पूरा दिन चूल्हा के आगे खड़ा करके एक ख़ास थेरेपी दे रही है, माँ को पतला कर रही है, चर्बी गला रही है माँ की। तो सट्टू द टट्टी लेडी तुम जो शाम को उठती हो ना सो के, आज सबको पता चल गया कि ये शाम को उठी है, घोचू सब कुछ बनाया है। एक मीठे चावल बना के वो पहाड़ी चढ़ गई और जैसे पहाड़ी चढ़ी अंधेरा हो गया। तो जब तुम किसी को इनवाइट किया करो, सुबह सवेरे किया करो। इतना बोलने के बाद में कुसरिया को लेके आज पहाड़ी पे चढ़ी है। तो कुसरिया तो पहाड़िया पे खाना ठूस ठूस के चली आई है। और जो कुसरिया के घर में लोग हैं उनके लिए खाना बांध के घोचू को दे दी कि ये ले जा दे देना कुसर को। और सुमेरा के नाम लगा दी उसमें साथ ही कि कुसर को भी दे देना, सुमेरा को दे देना। सुमेरा और कुसर तो पेल के आई ने माँ पहाड़ से। अगर कोई नहीं खाया है तो कुसर के घर के जो हिडन पीपल है उनके लिए भर के दिए। तो ये कहीं न कहीं दिखा देती है कि कोसर जब हम लोग के साथ ही गुलछर्रे उड़ाती है, घर पे पीछे बैठे लोगों के लिए खाना भी लेके जाती है। जैसे बकरा ईद पे कोसर आई थी ना अकेली, इनके घर खाने पेलने और अपने घर पे बड़का हंडी तरकारी बना के आई थी। जब कोसर को तुमने अपने घर पे इनवाइट करना था, तो कोसर जब तुम्हारे घर से लौटती तब उसे एक फ्रेश गोश्त दे देती, ले जाके अपने घर फ्रिज में रख लेती। लेकिन नहीं, कोसर तुम्हारे घर आने से पहले एक बड़ा-सा हंडी खस्सी के गोश्त बना के तब आई है। सास, बंदा जितने लोग घर में घुसे पड़े वो तो एन्जॉय करे। उन्हें भी तो ईद मनाने का हक है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नज्जो को। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरी तरफ? मेरा बच्चा लोग है ना तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाजी जी, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, बेशक वो कितना मर्जी बुरा हो अच्छा हो, हम लोग अपने दिल से भी उनके बारे में बुरे बातें नहीं याद करना चाहते हैं ना। हम लोग उसके अच्छे अच्छे कर्म याद करते हैं, ऐसे है बस। अकेले में भी खुद से भी बुरा चीजें नहीं याद करते कि यार नहीं है, बस बस चल दिए हैं। तो नज्जो रानी ने आज अपने ससुर को याद करा, ठीक हो गया कि मेरा ससुर वॉशिंग मशीन यूज़ करने पे एक बार मुझे पाबंदी लगाया कि बिल बहुत आ जाएगा। फिर वो वॉशिंग मशीन रखता ही नहीं घर पे। बेटियों के लिए रखा रहा होगा, बहू के लिए नहीं था होगा ना। तो बहू कैसे यूज़ करे? तो नज्जो बता रही है कि मेरा कपड़ा हाथ से धो के हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ करा। तो खाना बदसुआ के बारे में आज तक हम लोग अच्छा अच्छा बातें सुना रहा ना सबके मुंह से कि ही वॉज अ गुड मैन। उसके लड़की कहती है मेरा बाप मरने से पहले मुझे सारा कुछ दहेज में दिया, लाइक ज्वेलरीज, फर्नीचर, एवरीथिंग ना। तो लड़की के लिए इतना अच्छा, बहू के लिए इतना बुरा। अब नजो के बताने का मकसद पता नहीं क्या था, अल्लाह रहम खाए। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि नज्जो ये बताना चाहती थी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जो बहुत अच्छा था, वो जो बहुत अच्छा था, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसको बेलो रानी याद करती है, बहुत ज़्यादा याद करती है, जिसको कल घोचू ने टॉन्ट मारा रहा कि अब्बू यासीन की याद आ रही है सबको। कल घोचू ने भी कुछ टोंट मारा रहा ना अब्बू यासीन करके। तो नज्जो ने आज उसका जवाब दे दिया। कि इतना अच्छा था कि बहू के हाथ में छाले पड़ गए, मजा ले मशीन यूज करने दिया। फिर आगे नज्जो ने लीप दिया कि वो बताना चाहता था कि मेहनत से कमाया हूँ, बहू बेटियों के लिए ही कमाया हूँ, आगे आगे के जो आएंगे उनके लिए कमाया हूँ। मैं इस बात पे नहीं यकीन करती हूँ। जो है वो तो अभी चलाओ भाई, आगे आएंगे कमाएंगे बनाएंगे देखा जाएगा। ओ बाबा मरी बैल बिकी तो देखा जाएगा। तो ये वाला पे मैं यकीन नहीं करती हूँ कि अभी से आगे वाला देखेंगे। तो इनडायरेक्टली नज्जो ने सांप भी मारा, लाठी भी नहीं तोड़ा।
तो ये सट्टू नज्जो फाइट में जितना सलमा सपोर्टर्स को लगा था कि नज्जो शायद हमारे हत्थे लग जाएगी और नज्जो के हम बिचारी बिचारी करेंगे, शायद हमारे पार्टी में चढ़ जाए ना, तो ऐसा नहीं हुआ। नज्जो ने आज खुल के आके फिर वही बात बोला है कि ये वाला जो सलमा सितारा कंट्रोवर्सी था वो सिर्फ कंट्रोवर्सी था और रुबीना और नैना ने मिल के बढ़ाया चढ़ाया था और चलाया था। लेकिन बस नज्जो इतना नहीं बता पा रही है कि मेरी जो दोनों प्यारी ननदियां हैं ये भी मिलजुल के कराए थे। ये तो दीदी बता के गया है ना कि तुम लोगों ने मिलके जो किया तुम्हारी भी रजामंदी थी, बुक दो। तो वो लोगों का आज दिल नज्जो रानी ने बड़ा तोड़ा है, जिन लोगों को आसरा था कि नज्जो रानी हमारी पार्टी में आ गई सट्टू के दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त गई तेल लेने। तो नज्जो बीबी ने एक राज थोड़ा से हल्का से हाईलाइट किया है कि रुबीना एक बार आई थी मेरे घर से तारा की एक कहानी, एक बात है जो मेरे मुझे बताया कि कैसे शुरू कैसे कैसे हुआ है ना सब कुछ। गोचू की शादी बोलती है मैं यहाँ नहीं बता सकती। मैं समझ गई कि उसमें तो हेडमैन जो हेड ले इंसान था ना, टेकिंग आ लीड ग्रुप डालिंग मम्मा थी, फोटो एडिट करवा के देना। तो भाई अभी 14th अगस्त आ रही है, लोग बच्चे हमारे गली के एकदम पागल हुए पड़े, हमारे अपने बच्चे क्या कर सकते हैं। सुनो बाजी किसी बजा रहे हैं। हमारे घर में भी ये लेकिन हम छुपा के रखते हैं, हमारी वाली किसी से कम नहीं है। तो ये पूरा हफ्ता हमारा वीडियो बनाना हराम हो जाएगा। ये जो हम लोग के अपने बच्चे ना या इर्द गिर्द, अरे अल्लाह इतने शरारती है। तो नज्जो आंटी के वीडियो में मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे नज्जो आंटी कहती है कि जब रुबीना आंटी के लाइक सट्टू से बातें नहीं हो रहा था तब बड़ा अपना अब्बा नाजिम को दिखाती थी। और पता वो कौन सा मोमेंट था जब नैना पे कई केस वाला ड्रामा चल रहा था, तब इसको अब्बू नाजिम बहुत याद आता था, तो नैना भी बड़ा घुसती थी नाना के पास। कहाँ गया नाना, अल्लाह के प्यारा तो नहीं हुआ ना, अब्बू तेरा यही दुनिया में है। अभी बिल्लो रानी आ गई है तो नाजिम नाना बस चुप रहो, किनारे साइड हो जाओ, ठीक है। अब बिल्लो को तो चाहिए उसी के पास चले जाए, अल्लाह अल्लाह करे, जन्नत तो ले जाएगा बुढ़िया को। तो यूट्यूब के लिए जो सौतेला पापा था यासीन, वो बहुत बड़ा हीरा था, और उसी यूट्यूब के डर से और यूट्यूब के लिए चैनल चलाने के लिए सगा बाप जो नाजिम है वो खीरा निकला। ओ माय गॉड। तो खीरा की कोई वैल्यू नहीं है, पड़ा है सब्जी मंडी में भी। और हीरा शाहिद एज अ गुड बहू उसकी सेवा भी कर रही है, इतना ब्लेस्ड है अल्लाह अल्लाह जो करता है ना, दीनदार बंदा है अल्लाह ताला है उसको देखने वाला। रूबीना जैसे डायन बेटी की जरूरत ही नहीं है। बिल्लो की बेटियां और डायन ना हो ऐसा कभी हो सकता है? ये जमीन आसमान निगल लेंगे दोनों, तीनों। तो बिल्लो जैसे डायन है वैसे उसकी बेटियां भी डायन है। तो नज्जो मामी वीडियो एंड करते करते बता गई कि ये घर इतना टूटा फूटा कैसे हुआ। तो उसने बताया तुम्हारे भाई ने किया है। तो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ ना कि ये जो फारूक यासीन है ये घर में बिल्लो रानी को, अपनी बेटियों को, सबको दौड़ाता था शराब पी के। तो ये जो सितारा अपने भाई को भाई भाई कर रही है, ये वो भाई है जो शराब पी के किसी को नहीं बख्शा है, घर भर में दौड़ाया है और घर को खंडर बनाया है। जी हाँ, खंडर बनाया है। तो नज्जो ने बहुत अच्छा किया, लास्ट में जाते जाते अपने मुंह से एक और सच्चाई बोल गई कि इस घर को खंडर बनाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भाई है। बोले तो बेवड़ा नशेड़ी फारूक है। तो चलते हैं सट्टू द टट्टू लेडी पे। तो टट्टू लेडी ने सयासी और बयासी को पहाड़ पे दावत दिया ना, लेकिन दावत तब देती है जब वो कोई अपने घर से चला जाता है कहीं और, तब कहती है आ इधर चलते हैं। इसे नहीं पता दावत कब देना है, दावत एक दिन पहले देना पड़ता है। खाना वाना बना के जब घर से निकल रही थी तब दावत दे रही है। तो जो स्पेयर आया है, बोले तो ड्रामा के स्पेयर करेक्टर जो अब हो गया है कोसरिया, तो इसने सोचा है लोग इतना बोलते हैं कि कोसर को क्यों नहीं लेके जाती, आज कोसर को लेके चले जाते हैं। लेकिन कोसर का टाइटल नहीं लगाई है, वाह वाह क्या बात है। अभी वीडियो जब नहीं चलेगा तो लगा ही देगी। तो बार बार सबसे पूछ रही है चलो तू बता दो सुबह कैसा मौसम था, चलो तू बता दो सुबह कैसा मौसम था, क्योंकि इस वीडियो में दिखा नहीं पाई ना। सुबह ये खुद गायब होती है दुनिया से, भाई ये शाम उठती है। जब तक ये उठी है सो के और दावत की तैयारी करी है तब तक हयासी बयासी पिकनिक पे जा चुके थे। तो ये है सट्टू द टट्टू लेडी के प्लान।
तो इसके ऐसा पिकनिक होता है कि ये बाय द टाइम पहुँचती है शाम हो जाता है और अंधेरा हो जाता है और चली जाती है क्योंकि बेचारी सुबह उठ नहीं पाती है। तो ये जो दिन में सोती रात जागने वाला स्टोरी ऐसे ही चलेगा। तो ये औरत क्या दिखाती है, इसकी यूट्यूब फैमिली से बोलते भी नहीं है कि बहना कभी सुबह सुबह निकल जाना होता है पिकनिक करने, सुबह सुबह बंदा जाए, पूरा दिन वहाँ पे एंजॉय करे, शाम घर वापस आए। लेकिन इसके पिकनिक आफ्टर असर शुरू होता है, असर के बाद शुरू होता है, मगरिब के बाद वापसी होती है। तो भाई सट्टू द टट्टी लेडी जो है वो पहाड़ी पे जब पिकनिक करके गई ये सबको खाना पिला खिला के, कोसर भी वहाँ पे थी, मतलब कोसर की तरह इम्पोर्टेंस नहीं मिला, ना कोसर ने इसे दिया ना इसने उसे दिया, ठीक हो गया। दोनों तरफ बराबर से एकदम कट्टी कट्टी लग रहा था। तो कोसर मीठा डिश भी बना के ले गई थी, और कब बनाती है कैसे बनाती है किसी को कोई पता नहीं है, कौन खाता है कितना खाता है कोई नहीं पता है। और अकबर के साथ ज़्यादा घूम रही होती है कोसर, क्या बात है। आजकल अकबर के साथ घर भी रखाती है, आय हाय ड्यूटी निभाती है अकबर के साथ कोसर। तो कोसर और अकबर के अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ गया। तो ये तरसा हुआ अकबर की मजाक बना लिया उसका खुद का बेटा कि ये लहंगा शहंगा लेके रखा है, दुल्हन खोजता रही है, शादी ही नहीं हो पाया बेचारा के। जैसे तरसा हुआ दूल्हा है अकबर उसी तरह तड़पती हुई दुल्हन है रुबीना। तो नजो ने भी बोला क्या पता एक्स वाई जेड कर दे इस बार ना ये, वाई के पास जाए या जेड के पास जाए चाहे एक्स के पास जाए लेकिन कहीं तो जाएगी। तो मेरा भी यही इशारा है कि अकबर के साथ अब रुबीना शादी करेगी ना, क्योंकि इनके बच्चे चाहते हैं ऐसा। तो जिस तरह से अकबर दुल्हन के लिए तड़प रहा है उसी तरह सट्टू के जो बिल्ला है खाना के लिए तड़प रहा होता है। खाना इतना सारा बनाई से सबको बुला बुला के खिलाइए, लेकिन मजाल अपने बिल्ला के लिए घर पे खाना रख के आए जावे कहीं पे। जब ये वापस आएगी ना बिल्ला एकदम तड़पता नजर आ रहा था। तो सट्टू द टट्टी लेडी जब तुम कोई चीज पालो घर में उसकी देखभाल करो। जैसे तुम्हारी माँ ने नाना खासो पादो को बीच रास्ते में छोड़ दिया है उसी तरह तुम बिल्ला को मत छोड़ा करो। अब बिल्ला हो या नाना हो तुम लोग को किसी की कदर है ही नहीं। हम्म। पाले हो तो उसे इज्जत से रखो। अपनी माँ 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 कंटेंट मम्मी, सबको पता है तेरी कंटेंट मम्मी है, पहले यही मम्मी तुम्हें नहीं पसंद थी, जब से चैनल है तो मम्मी तुम्हारे पास है। कल मुच्चर ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया रहा कि सलमा चाहती थी कि अम्मा यहाँ पे आए, अम्मा एक सितारा के पास रहेगी तो भी सितारा को कांटेक्ट मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो कल मुच्चर ने भी डायरेक्टली बता दिया कि सट्टू की अम्मा सिर्फ कंटेंट है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।